माइंड हमारी बॉडी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। हमारी बॉडी की पावर से कहीं ज़्यादा पावर हमारे माइंड की होती है। चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई पॉलिटिशियन या कोई अन्य सक्सेसफुल व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति हो या कोई बुरा व्यक्ति। हमारा मन दो भागों में डिवाइडेड है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। तो आइए जानते हैं कि ये क्या है। कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है या हमें बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण होता है। जैसे यदि हम कोई काम पहली बार कर रहे हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। इसका उदाहरण यह है कि जब आप पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते हैं तो आप काफ़ी डरे हुए होते हैं। कब गियर बदलना है, कब क्लच दबाना है और कब ब्रेक लगाने हैं, हमारा पूरा फोकस कार चलाने के मूवमेंट पर होता है। यानी जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, यह सब चेतन मन के उदाहरण हैं। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। अवचेतन मन को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ाते हैं। जब हम कार चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय हम हर मूवमेंट पर ध्यान नहीं रखते। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो हम ब्रेक लगा देते हैं, उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। ये सब एक तरह से ऑटोमेटिक होता जाता है। कार चलाते हुए हम फ़ोन पर बात करते हैं, बगल वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, गियर बदलते हैं। ये सब स्वतः ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण होता है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में कुछ भी खाएं तो वो हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं। अवचेतन मन जब किसी चीज़ को मान लेता है तो वह ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे अवचेतन मन ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतन मन किसी चीज़ को मान लेता है तो वह उस बात को रियलिटी में ढाल लेता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हों या बुरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेतन मन पूरे दिमाग का केवल 10% हिस्सा होता है। इसमें इच्छा शक्ति, याददाश्त, तर्क शक्ति, गंभीर सोच इत्यादि आते हैं। जबकि अवचेतन मन पूरे दिमाग का 90% हिस्सा होता है। इसमें आदतें, मान्यताएं, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, मजबूत मेमोरी, अंतर्ज्ञान इत्यादि आते हैं। तो आखिर चेतन मन अवचेतन मन से कैसे संबंधित है? जब कोई घटना पहली बार होती है तो सबसे पहले उसका सामना कॉन्शियस माइंड से होता है। और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात निगेटिव हो या पॉजिटिव, सच्ची हो या झूठी, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। आपने सुना ही होगा कि टेररिस्ट अपने ऊपर बम बांधकर मानव बम बन जाते हैं और आतंकी घटना को अंजाम दे देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी जान भी जाएगी, पर उन्हें कोई परवाह नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को ये बात बार बार बोली जाती है कि जिहाद के लिए उन्हें अपनी कुर्बानी देनी है। ये बात बार बार बोलने पर चेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और अवचेतन मन उस पर विश्वास कर लेता है। अब अवचेतन मन जिस बात पर विश्वास कर ले वो तो सच होना ही है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या है और ये आपस में कैसे संबंधित हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।